कि प्रधानमंत्री जी बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता अब रही नहीं, क्योंकि जो बोलते हैं व्यवहार में ठीक उसका उल्टा होता है। भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, यही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी भाषण दिए और 2 दिन के बाद जो है सो जिन लोगों का नाम लिए उन लोगों को जो है सो महिमा मंडित किए। तो इसलिए एक बात है भाजपा के नेताओं में कि झूठ भी इतना बुलंदी से बोलते हैं, इतना मजबूती से बोलते हैं कि लोग उसमें भ्रमित हो जाया करता था, लेकिन अब वह स्थिति है नहीं। अब तो लोग देख रहा है किस ढंग से जो इन पर आरोप लगाता है, जैसे इन्होंने कहा, अभी धनंजय जी कर रहे थे, भाजपा के साथी हमारे कर रहे थे यूपीए 2 के समय का, लेकिन यूपीए 2 में जो आपने आरोप लगाया, क्या रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला, सब गलत साबित हुआ, फर्जी साबित हुआ। 2G मामला में सब लोग रिहा हो गए, कोर्ट ने सब लोगों को कोई एविडेंस नहीं मिला। तो एक इन लोगों का रहा है शुरू से एक नैरेटिव गढ़ना, लेकिन अब वह जो है सो पर्दा फाश हो चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है कि जो भाजपा में जाओ, लाइसेंस भ्रष्टाचार का लाइसेंस लो और भाजपा में जाओ, यही है। अब जो इन पर सवाल उठाता है, अगर कोई सवाल पार्लियामेंट में उठाता है इनके भ्रष्टाचार पर, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है उसकी यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी भेज दिया जाता है। इनके माननीय मंत्री पार्लियामेंट में धमकी देते हैं कि अगर तुम बोले सरकार के खिलाफ तो तुम्हारे घर ईडी भेज दिया जाएगा। ये जो है सो खुलेआम सार्वजनिक रूप से लोगों ने सुना पार्लियामेंट के अंदर। अब जो है सो भ्रष्टाचार का आरोप मध्य प्रदेश में लगा, कौन नहीं जानता है शिवराज सिंह चौहान के बारे में, व्यापम घोटाला जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, और भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जो है सो कांग्रेस नेताओं पर एक साथ एक घंटा के अंदर 41 FIR कर दिया गया। अब ये कहेंगे कि हाँ शायद बेल पर हैं तो जो है सो आरोपित हैं, केवल यही करते हैं। साबित कितना होता है, कितना परसेंट? अभी जो है सो एनडीए के सरकार के समय में जो ईडी जितने भी केस किए, क्या परसेंट उसका जो है सो रिजल्ट आया? 5% से भी कम उसका जो है सो कन्विक्शन हुआ। तो यह केवल विरोधियों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे पर यह बोल नहीं सकते हैं, महंगाई पर बोल नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पर बोल नहीं सकते हैं। अब भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो लोग समझता है कि इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। माने ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर बोलता कुछ है और व्यवहार में कुछ होता है, एक तरफ कुछ भ्रष्टाचार बोलता है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी को गोदी लगाता है। सही में हमारे आपके साथी ने कहा कि भ्रष्टाचार करना है, चले जाओ भाजपा में, हेमंत बिस्वा शर्मा चले आए। अभी इनके जो है सो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप देखिए, इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब पर देखिए, माने एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी पर अगर कोई बोलेगा तो सत्ता खत्म हो जाएगी। अडानी का मामला पार्लियामेंट में उठा, हिंडनबर्ग का मामला पार्लियामेंट में उठाए राहुल गांधी जी, उनकी सत्ता समाप्त कर ली गई। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ चित्तरंजन जी, जवाब ले लेती हूँ। तो धनंजय जी, वाकई में यही नैरेटिव अब सेट हो रहा है क्या? जो खिलाफत में आवाज उठाए या तो उसकी आईडी सीबीआई पहुंच जाए, उसकी सदस्यता चली जाए, क्या यही नैरेटिव सेट हो रहा है? पूजा जी, इस मामले को लेकर के सारे